Hello student, welcome to Sourceful Learning Session. I'm Sarvanam from Hindi Grammar. Sourceful is one of the leading names which helps students in their life goals through schooling, sports and life skills. So let's start. Today our topic is सर्वनाम जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो पहले जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सो हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। जैसे हिमानी 8वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ पर हमारा संज्ञा शब्द है हिमानी। तो अभी मैं दूसरे तीसरे वाक्य में हिमानी हिमानी ना लिखकर कोई और शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे वह अपना गृह कार्य समय पर करती है, उसके पिता डॉक्टर हैं, वे रोगियों का इलाज करते हैं। तो ये वह, उसके, वे, ये हिमानी और हिमानी के पिता ये संज्ञा शब्द के जगह पर यूज किया गया है। तो ये हमारे हैं सर्वनाम शब्द। अभी चलते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द हमारे वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या वाक्य में आए गए किसी और के बारे में प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, वो हैं हमारे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। अभी चलते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सो जो सर्वनाम शब्द हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम शब्द हमारे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी घड़ी है, वे मेरी किताबें हैं, यह राम की पुस्तक है, वह गीता का घर है। सो इससे हमको ये सब सेंटेंस से, ये सब वाक्य से हमको किसी कंफर्मेशन का पता चल रहा है। हाँ, ये घड़ी मेरी है, हाँ ये किताबें मेरी हैं, ये राम की किताब है, ये सीता का घर है, ये मीता का पेन है, ये सब। तो इसमें हमको निश्चयता का बोध हो रहा है। तो ये सब हमारा जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। वैसे ही आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चयवाचक समय किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमको पता चलता है, यहाँ पर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होने वाली है। जैसे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई सर्वनाम शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयुक्त कर रहे हैं या प्रयोग में ला रहे हैं, तो वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसका डेफिनेशन है किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग और इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कमरे के बाहर कोई है, वहां कुछ सामान मिल सकता है। सर कमरे के बाहर कोई है, इसमें मुझे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सर्टेनिटी नहीं मिल रही है। कमरे के बाहर कोई भी हो सकता है, सो वी आर नॉट कंफर्म ऑन दैट। तो कुछ मतलब कोई भी सामान हो सकता है, कोई सामान, घड़ी, टेबल, पेन, बुक, कुछ भी सामान हो सकता है वो, है ना। तो इस चीजों से कोई, कुछ से मुझे कुछ निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो ये सब मेरे जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब चलते हैं हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वहां कौन है, किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया गया है। उस दिन क्या हुआ था, किसी घटना के बारे में प्रश्न किया गया है। तुम कौन हो, अगेन किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया गया है। तो ये सब हमारे चलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। वो कौन सी जगह है, किसी स्थान या प्लेस के बारे में पूछा गया है, तो ये सब हम सब हमारे कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में हम दो सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जो मेहनती होता है वही सफल होता है। मतलब कौन सफल होता है? जो मेहनती होता है। तो यहाँ पर जो एंड वही एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं ना। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना इनकम्प्लीट है। तो ये सब हमारे आएंगे संबंधवाचक। इस टाइप का सेंटेंस और इस टाइप का सर्वनाम शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिससे तुम बात कर रहे थे वही राकेश है। तो तुम जिससे बात कर रहे थे वही राकेश है। तो वही राकेश है किसके साथ डिपेंड है? राकेश कौन है? जिससे तुम बात कर रहे थे। तो इसमें भी हमारा संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोनों भी हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अभी चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सो जो सर्वनाम अपने आप के लिए खुद के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं या ब्रह्मता या सोता अपने आप के लिए प्रयोग करता है, वो सब आएंगे हमारे निजवाचक सर्वनाम में। जैसे कि आप स्वयं ही उनसे मिल रही, तो स्वयं ही, अपने आप, खुद ब खुद, ये सब हम जब अपने लिए प्रयुक्त करते हैं। ओके, स्वयं के लिए, वो शायद वक्ता हो, श्रोता हो, अन्य कोई पर्सन हो, वो अपने आप के लिए यूज करता है। काम तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो काम अपने आप हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि पर्सन और वक्ता या श्रोता हो, कोई अन्य व्यक्ति अपने आप के लिए वो सर्वनाम सब प्रयोग कर रहा है। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे नाम से ही हमको पता चला, निज मतलब अपने आप के लिए। तो ये सब आते हैं स्वयं, खुद ब खुद, अपना, ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। So watch us on our YouTube channel. Thank you so much.